आपके घर में लड़ाई हुई और मुंह से ऐसे लफ्ज निकल आए जो बाद में यार मैंने क्या कह दिया, राइट? मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, शौहर ने कुछ गुस्से में आके कुछ बात कह दी बहुत ही ज्यादा बुरी, मुझे पता था तुमसे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद एकदम से पहले तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ रहा था, जैसे ही उस शौहर ने ये बात कही तो बीवी के साथ क्या हुआ, क्या वॉल्यूम एकदम से गिर गया, वो चुप हो गई, रोती हुई कमरे में चली गई। या फिर वो शौहर ने आवाज उठाई, कोई और गुस्से में बात की, वो बिल्कुल खामोश हो गई। फिर वो आके उसको मनाने के लिए कहता है, देखो देखो ये मैं असली मैं तो ये हूं ना, वो मैं थोड़ी था। वो पता है मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन यू नो मी, दिस इज द रियल मी, यू नो। क्योंकि जब जज्बात में इंसान आता है तो वो कोई और ही बन जाता है। तो वो कहता है कि देखो मैं उस वक्त जो है मैं किसी और स्टेट में था, मैं कल्ब, मेरा कल्ब नहीं था, वो मेरा क्या था, फुआद था। तो फुआद को तो मेरे खिलाफ ना रखो ना, उसके साथ फुआद के साथ तो मेरे खिलाफ केस ना बनाओ। मेरी हकीकत वो फुआद नहीं है, मेरी हकीकत मेरा कल्ब है। और ये चीज फिर आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई बीवी किसी शौहर से उल्टी सीधी बातें कह सकती है और फिर बाद में के आपको तो पता है मैं ऐसी हो जाती हूं कभी कभी, लेकिन मैं दिल से अच्छी हूं। यानी कभी कभी फुआद तो निकल आता है लेकिन कल्ब तो ठीक है ना, फिर भी यही बात हो रही है ना। तो फिर आप कहें हाँ बात तो ठीक है, हाँ यानी फुआद की छुट्टी है, कल्ब जिम्मेदार है। अगर फुआद से कुछ निकल आए, यार खैर है वो तो फुआद था, कोई बात नहीं। अच्छा अब वो कोर्ट में क्या करते हैं, अब कोर्ट में अमेरिकन कोर्ट सिस्टम में ये नया चला है, किसी ने मर्डर्स किए जी, ठीक मर्डर्स के पकड़ा गया, कहा कि इसकी ब्रेन केमिस्ट्री जो है जरा नॉर्मल नहीं है, तो इसके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, तो इसलिए वो हाइपर एग्रेसिव है, तो इसलिए इसने ये मर्डर्स किए। इसकी गलती नहीं है, इसके केमिकल्स की गलती है। इसके जो दिमाग की कीमियाई है वो उसमें फुआद ज्यादा है, वो रोस्ट ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको बरी कर दें। यानी फुआद के बहाने से इंसान जिम्मेदारी से हटने की कोशिश करता है। ये बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, इन्न सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। तुम्हारे सुनने के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे देखने के बारे में पूछा जाएगा, और वो जज्बात से जला हुआ जो तुम्हारा दिल होता है ना, जलने वाला दिल जब जज्बात से भरा होता है और तुम वो जो उल्टी सीधी हरकतें उन जज्बात में करते हो, उसके बारे में भी पूछा जाएगा। वो भी बहाना नहीं होगा तुम्हारे लिए। इन्न सम्आ वल बसरा वल फुआदा, सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ जो अजीब खूबसूरत मिसाल है वो मूसा अलैहिस्सलाम की मां की है। आप में से मदर्स कितनी हैं? वाह, पाकिस्तान, ओके। माओ का बच्चों के साथ एक अजीब ही ताल्लुक होता है, खासकर जब बच्चे छोटे होते हैं। बच्चों को माओ को तंग करने में भी बहुत मजा आता है। आप बच्चे के साथ शॉपिंग करने गई, छोटा बच्चा 2 साल का, आपको ऐसे पकड़े हुए आपके कपड़ों को आपके साथ साथ चल रहा है, आप शॉपिंग कर रही हो, चीजें अपनी कार्ट में डाल रही हो, आपको अभी भी बच्चा जो है वो खींच रहा है थोड़ा सा, तो जब वो खींच रहा होता है तो आपको तसल्ली होती है कि वो है। अब एकदम से उसने खींचना छोड़ दिया, 2 सेकंड में क्या होता है मां को, करीम करीम करीम, और करीम आपके पीछे पीछे ऐसे ऐसे आपके पीछे मां का दिल कल्ब से 1 सेकंड में क्या हो जाता है, फुआद बच्चे के बारे में। अच्छा कोई बीच पे जा रहा है, कोई झील के किनारे जा रहा है, पिकनिक कर रहे हो आप, बाप को क्या होता है, बाप बच्चे को लेके चलो मैं इसको पानी में लेके जाऊं, मां क्या कहती है, आप जाए डूबे इसको रहने दें उसको नहीं जाने। बच्चे को आप जो है वो बात करा रहे हो, वो टब के अंदर ना पानी डाल के बच्चे को नहला रहे हो, कितना पानी डालती है मां, भर के, इतना बच्चा भी कहता है यार क्या यार इसमें मैं क्या करूं, नहीं वो खतरनाक हो जाता है। तो माओं के दिल एकदम से भड़क जाते हैं बच्चे की हिफाजत के लिए, बच्चे की हिफाजत के लिए।